तुम्हारी केवल एक ही प्रेमिका या तुम्हारा केवल एक ही प्रेमी है, और वो है यूपीएससी। ऐसी सिचुएशन तक मैंने फेस की है कि मेरे नाम पर कोई घर का व्यक्ति कहेगा कि मैं जान दे दूंगा अगर ये ऐसे ही रहा तो। अगर मतलब मुझसे अगर कोई पूछे कि सर तैयारी के दौरान एक चीज से क्या बचना है, तो थोड़े हार्मोन्स कंट्रोल करना। कंट्रोल कंट्रोल कारण रियल बता रहा हूं। देखो, हम जिस दौर से गुजर रहे, बायोलॉजिकली हमें इस दौर में बनाया ही उस घटना के लिए है जिससे मैं तुम्हें बचाने की बात कर रहा हूं। भगवान कृष्ण भी जब अपने युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किए और जब वो धर्म के लिए निकले तो मथुरा त्याग कर निकले थे कि वो मनुष्य ऐसा है, प्रेम रस के कारण ये गोला बन गया है और मैंने अपना ज्ञान का बाण भेजा है। मतलब उसके पास गया नहीं है अभी, एक झटके में रिटर्न आ गए। को भले लोग कहेंगे कि हाँ ऐसे कई स्टूडेंट है जो सेलेक्ट हुए हैं, मेरे हिसाब से तो नहीं होता है भाई, रियलिटी में बताए तो। आपको बस ये चीज बता दूं, मैं भटकना नहीं। अब देखो मैं बता दूं, 2011 से 2023 यूपीएससी पढ़ा रहा हूं। एक्चुअली मेडिकल मैंने जब पढ़ाया 2006 से लेकर तो 2010 तक, मेडिकल में क्या होता था, मुझे थोड़ा सा वो कई बार खलता है। बच्चा 12वीं और 11वीं का होता था हमारे पास, तो थोड़ा सा भावुक ज्यादा रहता था, तो मैं इमोशन का गेम खेलकर उसको साल भर पढ़वा लेता था। मुझे अच्छा लगता था कि चलो पढ़ लेता है ना भाई, क्या कर सकते। कभी माता के नाम पर इमोशन हो सकता है, कभी पिता का इमोशन हो सकता है। पर आप आ जाते बुजुर्ग लोग, ग्रेजुएशन कुछ लोगों का पूरा कंप्लीट, कुछ का पीजी कंप्लीट, कुछ लोग सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आ गए हैं। कॉलेज वालों ने खुला छोड़ के रख दिया है, घर वालों ने कहा अब तो उसको बोलना क्या है, और फिर पूरा सर पे प्रेशर हमारे है कि ये सब तो छोड़ दिए और मैं इनको कैसे पकड़ूं, मेरे कब पकड़ में आ नहीं पाते हैं। तो मैं बस इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें भटकाव की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। और जैसे कि आप में से कुछ लोग शायद हो सकता है पिछले क्लास से हैं, लेकिन क्योंकि मैं तो 11 साल से देख रहा हूं, मैंने अच्छे अच्छे विद्यार्थियों को देखा है कि भाई मुझे ऐसा पहले 3 महीने लगा कि यार ये बहुत बढ़िया कर लेगा, बट हार्मोन्स हैं, कंट्रोल नहीं होते। तो कई बार वो व्यक्ति इस पड़ाव में आते आते मैं समझ जाता हूं कि नहीं पहुंच पाएगा एंड तक। तो मैंने कई लोगों को केवल इसलिए नहीं, एंड तक भी नहीं पहुंचे, बीच में ही गायब हो गए। वो कई रीजन हो सकते, वो बताएंगे कि ये चीज हुई वो चीज। देखो तकलीफें सबकी जिंदगी में आती है। आपको मैं बताऊं कि रियलिटी बता रहा हूं मैं, भली आपको शायद अचरज लगे, मैंने 3 साल मेडिकल का ड्रॉप लिया है, 3 साल 12वीं के बाद। आपको क्या लगता है, पिताजी किसान थे, आपको लगता है कि ऐसे घर वाले रहे होंगे जिन्होंने कहा होगा घबराओ नहीं बेटा, लेते रहो लेते रहो। मतलब ऐसी सिचुएशन तक मैंने फेस की है कि मेरे नाम पर कोई घर का व्यक्ति कहेगा कि मैं जान दे दूंगा अगर ये ऐसे ही रहा तो। पर उस समय भी मैंने अपना वो रुख नहीं बदला। सोचो क्या मैं उस समय बदल नहीं सकता था, भाई इतनी भयानक सिचुएशन है। पर मैंने अपने आप को उस समय भी रोका कि नहीं, करेंगे भले कुछ भी हो जाए। उस दौर से गुजरा हूं मैं। तो उसके बाद आप लोग देख पा रहे हैं मुझे यहां पर, इमेजिन करते उस दौर में मैं पलट जाता, आज वही कहीं ना कहीं हो सकता था मैं एक साधारण शिक्षक होकर रुक जाता। तो ये दिमाग से निकाल दो कि जिंदगी में तकलीफें तुम्हारे ही आ रही है, सब में आती है। क्योंकि हम देखो है तो मध्यम वर्ग के लोग हैं, तो दुख तो हमारी जिंदगी में आने ही है, और वही दुख हमें मजबूत करेंगे, और उसी कारण से तो हम इतना पढ़ भी रहे हैं। तो चीजें मैं बस इतना कहूंगा कि थोड़ा 2 दिन 4 दिन पढ़ाई ना हो चल जाएगा, 8 दिन का नुकसान हो चल जाएगा, पर पुनः अपने आप को संभालना और पुनः शुरू करना। हाँ, बस एक चीज से बचना,
अगर मतलब मुझसे अगर कोई पूछे कि सर तैयारी के दौरान एक चीज से क्या बचना है, तो थोड़े हार्मोन्स कंट्रोल करना। कारण रियल बता रहा हूं, देखो हम जिस दौर से गुजर रहे, बायोलॉजिकली हमें इस दौर में बनाया ही उस घटना के लिए है जिससे मैं तुम्हें बचाने की बात कर रहा हूं। बायोलॉजिकली हमारा जीवन चक्र का पड़ाव ही वही है, और उस दौर में युद्ध करने की बात कर रहे हैं हम लोग। तो जितने महान सम्राट हुए, जितने महान शासक हुए, उनके नियंत्रण में रहे हार्मोन्स, तो वो महान बने। नहीं तो जो बाजीराव पेशवा थे, क्या वो दिल्ली नहीं जीत सकते थे? क्या शाहजहां से लेकर जो भी तुमने प्रेम की कहानियां पढ़ी, उनके आगे महान शब्द नहीं लग सकता था? अशोक की प्रेम कहानी बताओ मुझे। अकबर की बता दो कि अकबर की, वो भली मूवी वालों ने जोधा अकबर दिखा दी गाने जोड़ के, इतिहास में उनके प्रेम का कितना वर्णन है? क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो इससे बच जाएगा उसी को क्रांति करनी होगी। भगवान कृष्ण भी जब अपने युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किए और जब वो कर्म के लिए निकले, तो मथुरा त्याग कर निकले थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर मथुरा में रुके तो आगे का जो कर्तव्य है वो जिंदगी में पूरा होने वाला नहीं। तो थोड़ा सा उसका कारण है क्योंकि बायोलॉजिकली हमारी बॉडी ऐसी बनी हुई है कि उस चक्रव्यूह में फिर मेरी बातें पता है क्या लगेगी, मतलब अभी जो मैं समझा रहा हूं, और मान लो वही विद्यार्थी को मैं समझा रहा हूं जिसका ये श्रृंगार रस भर चुका है। आप सर मुझे नहीं जानते, पहला डायलॉग, और मैं नया इतिहासकार, मैं इतिहास बनाऊंगा, क्योंकि वो अभी उस आवरण में घिर चुका है जहां मेरी बातें कैसे हो रही है। अगर मैं आपको मतलब चित्र के रूप में दिखाना चाहूं कि वो मनुष्य ऐसा है, प्रेम रस के कारण ये गोला बन गया है, और मैंने अपना ज्ञान का बाण भेजा है। मतलब उसके पास गया नहीं है अभी, एक झटके में रिटर्न आ गया। तो मैं जितने प्रयास करूंगा ये खत्म कर देगा सब कुछ, इसलिए थोड़ा बच के रह लीजिए, सबसे बेस्ट तरीका वही है। और अगर नहीं बच पाए तो फिर भले आपको भले लोग कहेंगे कि हाँ ऐसे कई स्टूडेंट है जो सेलेक्ट हुए हैं, मेरे हिसाब से तो नहीं होता है भाई, रियलिटी में बताए तो इस पर थोड़ा फोकस रखिएगा। और तैयारी के दौरान 1-1.5 साल कंटिन्यू, 15 दिन तैयारी ना हो टेंशन मत लेना, वो भरपाई कर लेंगे। 15 दिन देखो नुकसान क्या होता है, मैं आप ध्यान से सुनना। 15 दिन आपकी पढ़ाई नहीं हुई किसी घटना के कारण, पकड़ लेते हैं 6 घंटे का पकड़ा था मैंने दिन पढ़ाई का, तो 6 घंटे का ही हुआ ना तुम्हारा। तुम 15 दिन भले ही बोल रहे हो, कितना घंटे का नुकसान हुआ? 2-2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ो, अगले कितने दिन तक एक्स्ट्रा पढ़ना है, हो गया कवर जो नुकसान हुआ था। वो टेंशन नहीं है। टेंशन क्या है ना, तुम अब उस 15 दिन के नाम पर अगले 5 दिन और बर्बाद कर रहे हो कि नहीं पढ़ाई नहीं हो रही सर मेरी, क्योंकि पिछले 15 दिन से नहीं हुई थी। भाई नहीं हुई ना, ठीक है, अब शुरू करो, 6-6 घंटे अब करना, फिर 7-7 कर देना, फिर 8-8, फिर 9-9 कर देना, कवर कर लेना। और क्या हो सकता है, टाइम है तुम्हारे पास। तुम्हें सोचना है समाधान। देखो समस्याएं चिंता करने जैसी नहीं है, समाधान चिंता करने जैसे है कि मैं इस समस्या का समाधान कैसे ढूंढूंगा। तो दिन होंगे बर्बाद, इसमें नो डाउट, क्योंकि हम जिस परिवार से आते हैं उन परिवारों ने आज तक 2 साल में कंटिन्यूअसली शांतिपूर्वक कोई काम किया नहीं। हम लोगों को कैसे करने देंगे वो? और 2 साल की तो तैयारी, अब आप सोचो कि यहां से आज की तारीख से पकड़ो तो ये हो गया आपका 20 मई, 26 मई, 20 सितंबर, तो कहानी थोड़ी खत्म हुई अभी। मेंस निकलेगा, फिर इंटरव्यू, तो आप अगले 25 का अप्रैल देखोगे, अप्रैल कितना हो गया, 2 साल, 24 महीने। तुम मुझे बता दो अपनी अभी जिंदगी के तुमने घर पे जितने साल बिताए हैं, कोई 2 लगातार साल ऐसे याद करो सर सब सुकून से चल रहा था। क्योंकि हम जिस परिवार से बिलोंग करते हैं वहां पर जिंदगी ऐसी है, उबड़ खबड़ चलती रहती, ऊपर नीचे आती रहती। तो तुम ये दिमाग में सोचो नहीं कि तुम्हें सब लोग कोऑपरेट करेंगे और इन 2 साल में वो तुम्हें कहेंगे कि देखो बेटा हम तुम्हारे कर्तव्य को समझ चुके हैं, तुम्हारे प्रति हमारी कर्तव्य भावना भी है, तुम अपना ये कमरा लो,
2 साल तक घर में कुछ भी हो जाए, बम फूटे, मैं तुम्हें बोलूंगी नहीं। ऐसा तो कोई बोलने आने वाला नहीं। उसी उबड़ खाबड़ जिंदगी में थोड़ा एडजस्ट भी करते चलना है, बस इतनी सी रिक्वेस्ट रहेगी। बाकी जब तुम सेलेक्ट हो जाओगे तो अगली पीढ़ी को ये उबड़ खाबड़ की जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो ये आखिरी है, थोड़ा ताकत से, पूरा डेडिकेशन के साथ, और ये मान के चलो कि 2 साल रियल में गुलामी के साल है, यूपीएससी की गुलामी। 14 फरवरी का दिन इसलिए दिया होगा क्योंकि यूपीएससी का कहना है कि तुम्हारी केवल एक ही प्रेमिका या तुम्हारा केवल एक ही प्रेमी है, और वो है यूपीएससी। और यहां राधा और गोपियों जैसा काम नहीं चलता है, माता सीता जैसा ही चलेगा। एक पत्नी व्रता फिर दूसरा कोई प्रेम नहीं। तो याद रखेंगे, आप भगवान राम के रूप में सोचेंगे और यूपीएससी को माता सीता के रूप में, लक्ष्य के रूप में अपने आप को देखोगे। अगर महिलाएं हैं तो वो सीता के रूप में अपने आप को देखे और भगवान राम के रूप में लक्ष्य रखे, बाकी और कुछ नहीं चलेगा।